एक काम करो, तुम में चैप्टर समझ लो। बताओ एक मेरे को चैप्टर। ध्यान देना, बात मत करना अभी इधर। ये लास्ट टॉपिक है और आईएमपी है। ये लास्ट टॉपिक है और आईएमपी है। टॉपिक का नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड। समझ लो, इसके बाद चैप्टर हो जाएगा अपना ही है इकोलॉजिकल पिरामिड। अब सिंपल सी बात है, पिरामिड का नाम लिया, इसका मतलब है हायर टू लोअर की बात कर रहे हैं। हायर टू लोअर, 1000, 500, 300, 100, इसकी बात कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज पिरामिड। कब बनता है पिरामिड? जब पहली वैल्यू ज़्यादा हो, लास्ट वाली वैल्यू कम हो, तो क्या बनेगा? पिरामिड बनता है बेटा। क्या बनता है? पिरामिड। तो नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड। घास ज़्यादा है, उससे कम एनिमल है, ये वाले हर्बिवर्स, उससे कम कार्निवोर्स है। क्या हुआ इसको? ये पढ़ो, तुमको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा इकोलॉजिकल पिरामिड का। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। तूने फूड चेन को पिरामिड के फॉर्म में ड्रॉ किया। तूने क्या ड्रॉ किया? फूड चेन को। कौन से फॉर्म में? तूने क्या ड्रॉ किया? कौन से फॉर्म में? इसका नाम क्या? इकोलॉजिकल पिरामिड। तुझे पता है इसको दूसरी भाषा में ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पता है क्या? पौधों की ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। क्या नाम है बेटा इसके? ट्रॉफिक लेवल्स। तो ट्रॉफिक लेवल को पिरामिड के फॉर्म में ड्रॉ करना, ट्रॉफिक लेवल को पिरामिड के फॉर्म में ड्रॉ करना, इसी का नाम कौन सा पिरामिड है? इकोलॉजिकल पिरामिड। तुझे इसका मीनिंग समझ में आया? एक बार देख ले। सबसे नीचे जो है पिरामिड में, सबसे नीचे है वो हमेशा कौन रहता है? कौन है प्रोड्यूसर? पौधे। कौन है प्रोड्यूसर? पौधे, दैट इज प्लांट्स, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और इसके टीप पे कौन है? इसके अपेक्स पे कौन है? और कंज्यूमर। समझ में आया इसका मीनिंग? बता, ये आता है एग्जाम में। बेस में कौन है? हाँ। और टिप पे कौन है? कंज्यूमर, या फिर टर्सरी या टॉप लेवल कंज्यूमर। कितने प्रकार के पिरामिड है? कौन कौन से? लर्न करो। 3 प्रकार की पिरामिड है, नंबर, बायोमास, एनर्जी। मतलब बेटा, हमें अगर ये पढ़ना है तो हमें 3 लेवल पढ़नी है। एक नंबर, एक बायोमास, हाँ, एक नंबर, एक बायोमास, एक एनर्जी। नंबर, बायोमास, एनर्जी, नंबर, बायोमास, एनर्जी, 3 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी? नंबर, बायोमास, एनर्जी। पहले मैं किसकी बात करूं? पिरामिड ऑफ नंबर की बात करूं। किसकी बात करूं? किसकी बात करूं? हाँ। तो ये कंसेप्ट ऐसा है, समझते जाना। ये ब्लर क्यों हो रहा है कैमरा? पहला है पिरामिड ऑफ नंबर। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर। इसका एग्जांपल है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। एग्जांपल है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फिलहाल कुछ लिखो मत तुम। मतलब ग्रासलैंड में क्या क्या होगा देख लो। डायग्राम है क्या एनसीईआरटी में इसकी? हाँ, चल डायग्राम समझ। डायग्राम समझ नंबर के हिसाब से। नंबर मतलब कितने पेड़, कितने हिरन, कितना शेर। कितने पेड़, कितना ग्रास ऑफर, कितने मेंढक, कितने सांप, कितना ईगल। पता है मैंने क्या नाम लिए? फूड चेन में कौन कितना है? ये कौन है?
प्राइमरी मतलब पौधे कितने हैं? वो मिलियन बिलियन छोड़ो, लाखों में बताओ, कुछ है लाखों में? 58,42,000 है। दूसरा इससे खाने वाला, इसको खाने वाला वो कितना है? कम हुआ उससे, ये उससे कम हुआ, ये उससे कम हुआ। मुझे नहीं लग रहा नंबर कम कम होते जा रहा है, तो उससे क्या बनेगा? पिरामिड, जैसे पिरामिड ऑफ नंबर। ये एग्जांपल किसका है? जमीन के ऊपर होता है, ये जमीन के ऊपर हो रहा है। लिखा है उधर, ये पौधे दिखा रहे हैं, उसके बाद पौधों को खाने वाला कौन है? रैबिट। रैबिट खाने वाला कौन है? सांप। उधर कौन है? ईगल। ओके। दूसरा है बायोमास। बायोमास में नंबर काउंट नहीं करते बेटा, बायोमास में वेट काउंट करते, वेट। वेट वेट काउंट किया था बायोमास में। हाँ, पहला प्राइमरी प्रोड्यूसर, कितना वजन है? वजन काय में गिनेगा तो? केजी। काय में? केजी में गिनेगा वजन को, केजी में। प्राइमरी प्रोड्यूसर का वजन, उस खाने वाले का वजन, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी। तुझे नहीं लगता वजन कम कम होता जा रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है, वजन कम होते जा रहा है। ये पिरामिड ऑफ नंबर, ये पिरामिड ऑफ बायोमास। हाँ सर, समझ में आया। हाई ट्रॉपिक लेवल में वजन कम कम होते जा रहा है सर, लेकिन ये थोड़ा उल्टा केस है। डायग्राम होगी एनसीईआरटी में, देख लो, ये डायग्राम देख लो, है क्या? बायोमास की डायग्राम देखो, सेकंड नंबर की। ये उल्टा खेल हो रहा है। अब मैं फर्क समझाता हूँ। ये क्या है सर? ये है बेटा, ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, घास की बात कर रहा है, घास की बात कर रहा है, इसका बायोमास कम है। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, बायोमास की बात कर रहा है। इसका वजन कम है, ये घास है, इसका वजन कम है। इसको खाने के लिए जो मछली आई है, इसको खाने के लिए जो मछली आई, उसका वजन ज्यादा है, इसलिए वजन कितना है मछलियों का? मछलियाँ नंबर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं वजन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। यहाँ की जो इसको जो खाने आई मछली है, उसका वजन कितना है और घास का वजन कितना है? तो पिरामिड नहीं लगता आपको? वजन कम है, वजन ज़्यादा है। तो इस तरह का पिरामिड जो रहता है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? अगर पिरामिड सीधा रहा तो अपराइट, उल्टा रहा तो इन्वर्टेड। रिपीट करो, सीधा रहा तो, उल्टा रहा तो। और ये बायोमास में होता है। बायोमास में पिरामिड उल्टा हो सकता है, बायोमास में पिरामिड उल्टा हो सकता है। बायोमास में पिरामिड उल्टा हो सकता है। सर इसका एग्जाम्पल क्या लिया उन्होंने? एग्जाम्पल ये लिया बेटा कि ये जो है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर पौधे, ये उन्होंने बोला है इट्स अ फाइटोप्लैंक्टन। कौन है ये? इसको खाने वाले रहते हैं जूप्लैंक्टन। ये कौन है? फाइटोप्लैंक्टन। इसको खाने वाले, तो जूप्लैंक्टन का वजन ज्यादा है, फाइटोप्लैंक्टन का वजन कम है। फाइटोप्लैंक्टन का वजन कम, जूप्लैंक्टन का वजन ज्यादा। याद रखना, ये बायोमास वाला जो एग्जाम्पल है, ये पानी में होता है, एक्वेटिक। एक्वेटिक का एग्जाम्पल है ये, दिख रहा है जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन कहाँ के एग्जाम्पल है? पानी के अंदर के। मतलब बायोमास में दो एग्जाम्पल है, बायोमास में दो एग्जाम्पल है। ऊपर का एग्जाम काय का है सर? ये एग्जाम्पल काय का? ये ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। अपराइट है ना, ये एग्जाम्पल ग्रासलैंड का है। और ये वाला एग्जाम्पल पानी का है। पानी मतलब कौन? एक्वेटिक। ये मतलब ऊपर का एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल है, नीचे का एग्जाम्पल एक्वेटिक है। मैं वैसे आपको लिख के दूंगा, डोंट वरी है। तीसरा है एनर्जी। बेटा एनर्जी केस में तो एक कंफर्म कर ले, एनर्जी हमेशा कम कम होती जाती है, बढ़े कभी नहीं बढ़ेंगी। मतलब यहाँ का जो पिरामिड है, कभी आपको नहीं मिलेगा इन्वर्टेड। यहाँ का पिरामिड कंपलसरी होगा अपराइट, हमेशा
हमेशा याद रखना, एनर्जी का जो पिरामिड है वो कैसे रहेगा, हमेशा अपराइट। मतलब सर एनर्जी हमेशा क्या क्या होती जाएंगी, कम कम होते जाएंगी। समझ में आया? इतने जल्दी क्यों आए? किसकी बैच थी? किसकी बैच थी? फिजिक्स कहाँ है? ओके, ये तो पूछ रहा हूँ ढोक मैडम की बैच कैसी है 12:30 बजे? ढोक मैडम बैच अभी छुट्टी ना 12:30 बजे? 12 बजे छुट्टी कि 12:30 बजे? 12:30। तुम क्यों लेट आए? अब वो एरिया खुल गया है ना? बराबर है। तो देख ले एनर्जी लेवल कम कम होती जा रही है। तुझे पता है वो रूल एनर्जी वाला 10% वाला रूल पता है क्या तुझे? अरे भाई वो 10% वाला रूल पता है ना? ये इसको कितनी परसेंट एनर्जी देगा? 10%। वो उसको 10%। मतलब एनर्जी हमेशा क्या होंगे बेटा? कम कम होती जाएगी। मतलब ये वाला पिरामिड हमेशा क्या मिलेगा तुझे? अपराइट। क्या मिलेगा? एनर्जी का जो पिरामिड है ऑलवेज अपराइट होता है। अब यहाँ पे देख ले, सन के पास कितनी एनर्जी है? उसने एनर्जी किसको दिया? कितना दिया? हाँ, पौधे की एनर्जी किसके पास गई? कितनी गई? पौधे की ना, सॉरी, प्राइमरी कंज्यूमर की एनर्जी किसके पास गई? कितनी गई? इसकी एनर्जी टर्शरी के पास गई, कितनी गई? हमेशा एनर्जी कम कम होती जा रही है। कितने परसेंट से? मतलब कितने परसेंट से शिफ्ट हो रही है? ये बंदा इसको एनर्जी दे रहा है कितना परसेंट? 10%। पता है हर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कितनी जा रही है? 10% जा रही है। ये इसको कितना एनर्जी दे रहा है? 10%। ये कितना दे रहा है? 10%। ये कितना दे रहा है? 10% की एनर्जी दे रहा है हर एक जन। तो इसका पिरामिड हमेशा कैसे होगा? अपराइट। कितना कैसा होगा? अपराइट। चलो ये सुनो अभी, ये कौन सी कहानी है सर? मैं लिख के दूंगा, वो डिफरेंस में लिखेंगे, पहले इधर ध्यान दो। उन्होंने हमसे ये बात कही है, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट द ट्रॉफिक लेवल। मतलब एनर्जी में, बायोमास में, नंबर में सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म शामिल हो सकते हैं। हाँ, सभी प्रकार के एनिमल शामिल हो सकते हैं। दूसरा ये बोला उन्होंने कि अ ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल। ट्रॉफिक लेवल जो होता है वहां पे आपको फंक्शन पता चलेगा उसका, वो कौन सा काम कर रहा है। ट्रॉफिक लेवल डिसाइड करता है कि उसका काम क्या है। A given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है। सर ये क्या क्या बात कर रहे हैं? मैं बात ये कर रहा हूँ कि कभी कभी आपके ट्रॉफिक लेवल चेंज हो सकते हैं। कभी कभी आपके ट्रॉफिक लेवल चेंज हो सकते हैं। जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देख ले बेटा, कभी कभी आपके ट्रॉफिक लेवल चेंज हो सकते हैं। अब ये वेज है, मतलब ये पौधा है, ये प्लांट है। हाँ, ये प्लांट है। प्लांट को खाया, प्लांट को यहाँ पे, या कोई घास वगैरह है, इसको खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने। किसने खाया? किसने खाया? और प्राइमरी कंज्यूमर को खाया ह्यूमन ने। ह्यूमन ने इसको खाया। तो ह्यूमन का ट्रॉफिक लेवल पता है यहाँ पे क्या है? ये ट्रॉफिक 1, ट्रॉफिक 2, ट्रॉफिक 3। कौन सा ट्रॉफिक लेवल है इंसान का? ह्यूमन का ट्रॉफिक लेवल क्या है? 3। ऐसे केस में, लेकिन अगर प्लांट को डायरेक्टली ह्यूमन ने खाया तो
इसकी ट्रॉफिक लेवल, मतलब ट्रॉफिक लेवल चेंज हो सकती है, ये मेरा बोलना है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि इंसान हमेशा सेकंड ट्रॉफिक पे रहेगा या फिर वो हमेशा थर्ड ट्रॉफिक पे रहेगा, वो बदलते रहता है, वो बदलते रहता है। हो सकता है कि इंसान का ट्रॉफिक लेवल और बदल जाए। तो बता, प्लांट को खाया किसने? खाया प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम बाय सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को इंसान खाएगा। समझा मैंने क्या बोला? तो हाँ, जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, इधर एग्जांपल ऐसा है कि ये प्लांट है, प्लांट को खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने। जैसे ये कोई हाँ ग्रास ऑफर है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट को खाया किसी नहीं, फ्रॉग नहीं आएगा इधर। इंसेक्ट को खाया किसी ने, मतलब जैसे कोई सांप वगैरह है, अजगर है, सांप है, पाइथन है, और सांप को किसने खाया? ये इंसान चाइनीज है बेटा। कौन है इंसान ये? वो कौन से ट्रॉफिक लेवल में आते हैं उनको नहीं पता, उनको कंफर्म नहीं है कौन से ट्रॉफिक लेवल में आते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं। अपने यहाँ पे जैसे कि नूडल्स की अलग अलग डिश होती है, अलग अलग वैरायटी होती है, साउथ इंडियन की डिश होती है, तो उनके यहाँ इंसेक्ट की अलग अलग डिश होती है। पता है तुमको? इंसेक्ट की अलग अलग डिशेज होती हैं। हाँ, मैं तो ये भी सुना है कि वहाँ के लोग चिपकली भी खा जाते हैं, मतलब उनको बिल्ली पालने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया? हाँ सुन, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है चिड़िया का। चिड़िया का एग्जाम्पल दिया है, चिड़िया प्राइमरी कंज्यूमर हो सकती है कब? जब वो दाना खाए। चिड़िया प्राइमरी कंज्यूमर कब होगी? जब वो मतलब प्लांट खाए। वही चिड़िया सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकती है जब वो इंसेक्ट खाए। चिड़िया हो सकती है प्राइमरी कंज्यूमर जब वो, ये दाने ना बेटा, देख लेना इधर। चिड़िया ने क्या खाया? इंसेक्ट। कौन सी कंज्यूमर है ये? इंसेक्ट खाया। चिड़िया ने इंसेक्ट खाया तो, चिड़िया ने दाना खाया तो, हाँ, ये ऐसे केसेस है। मतलब ट्रॉफिक लेवल किसी का फिक्स नहीं है। हाँ, इतना है कि वो ट्रॉफिक लेवल पे क्या रोल प्ले कर रहा है वो है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है। रोल का मतलब वो क्या खा रहा है। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड आर अपराइट। ये वर्ड याद रखना, लगभग सभी पिरामिड अपराइट रहते हैं। अपराइट का मतलब तुझे जानते हैं, अपराइट का मीनिंग तुझे पता है। Producers are more in number and biomass than the herbivores, and herbivores are more in number and biomass than carnivores. Also, energy at the low trophic level is always more than at the higher level. इसका सीधा मीनिंग है कि मोस्ट ऑफ द पिरामिड्स अपराइट रहते हैं। पहले एक स्टेटमेंट पढ़ ले तू, जो समझ में आ रहा है क्या वो देख लो। प्रोड्यूसर्स आर, प्रोड्यूसर मतलब पता है पौधे। प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड मोर इन बायोमास देन, मीनिंग समझा तुझे? समझा मीनिंग? दूसरा, हर्बीवर्स आर नंबर एंड बायोमास देन, तो हमेशा प्लांट ज़्यादा रहेंगे, प्लांट को खाने वाले उससे कम रहेंगे, और सबसे ऊपर जो है सबसे कम रहेगा। ये बात कर रहे हैं अपराइट। ओके, सर इन्वर्टेड पिरामिड कब होता है? इन्वर्टेड पिरामिड कब होता है? चल एग्जांपल देख ले। इन्वर्टेड पिरामिड कब हो, उल्टा पिरामिड कब होगा? उल्टा पिरामिड कब होगा? ये तब होगा बेटा, जरा इसको देख ले तू, उल्टा पिरामिड कब हो सकता है?
सिंपल सी बात है, एक पौधा है, मेरी बात सुनना, सिंगल पौधा है, उसको खाने के लिए 100 कीड़े आ गए, कितने कीड़े? बता नंबर के हिसाब से कौन कम है कौन ज़्यादा है? एक ही पौधा है, खाने के लिए 100 कीड़े आ गए, बता नंबर किसका ज़्यादा है? मतलब यहाँ पे पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। समझा क्या? समझ में आया क्या? यहाँ पेड़ कितना है? एक। चिड़िया कितनी है? ज़्यादा ही होंगी ना उससे, गिनो मत, ज़्यादा है ना? हाँ, उसको खाने वाला पैरासाइट कितना है? हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे पिरामिड क्या हो रहा है? इन्वर्टेड है, उल्टा पिरामिड है। इधर देख ले अभी, ये पानी के अंदर का पिरामिड है, पानी के अंदर का। ये प्रोड्यूसर्स है, दैट कॉल्ड एज अ फाइटोप्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन है, खाने वाली छोटी छोटी मछलियाँ हैं, ज़्यादा है उससे। नहीं ये मेरे, नहीं नहीं एक मिनट, ये बायोमास की बात कर रहे हैं बेटा, सॉरी, ये नंबर की नहीं, ये बायोमास। नंबर यहाँ चलो था, नंबर यहाँ था, ये पिरामिड ऑफ नंबर है, ये पिरामिड ऑफ नंबर है, ये नंबर से हिसाब से इन्वर्टेड है। रिपीट करता हूँ एक बार, सर ये जो बनाया आपने पिरामिड उल्टा, ये नंबर के हिसाब से है, प्लांट कम है, उससे ज्यादा हर्बियोर से, उससे ज्यादा पैरासाइट्स है सर। ओके, यहाँ बात हो रही है बायोमास की, वजन की बात हो रही है बेटा, वजन की। प्रोड्यूसर का वजन कितना? जो उसको खाने वाली मछली आई उसका वजन कितना? और जो खाने वाली बड़ी मछली है उसका वजन कितना? तो वजन के हिसाब से कौन ज्यादा है? इसका मतलब है यहाँ पे कैसा बनेगा पिरामिड? उल्टा बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड। एक टिप लिख लो, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर इन अ फॉरेस्ट, एग्जांपल लिखो। इन्वर्टेड, बाकी सारे पिरामिड अपराइट बनते, सिर्फ जो उल्टा कहाँ बनता है वो बात कर रहे हैं। इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड इन नंबर, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर लिखो, इन नहीं, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट। मतलब ये जो एग्जांपल है कहाँ का है? ये एग्जांपल कहाँ का है? इन्वर्टेड फॉरेस्ट का। चिड़िया, प्लांट्स, ये कहाँ मिलेंगे? फॉरेस्ट में। दूसरा लिखो, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, inverted pyramid of biomass in aquatic system, in aquatic system। अब बता, नंबर के हिसाब से अगर मैं इन्वर्टेड की बात करूँ, नंबर के हिसाब से इन्वर्टेड, तो एग्जांपल कहाँ का मिला तुझे? फॉरेस्ट का। वो वन प्लांट, ढेर सारी चिड़िया, खाने वाले ढेर सारे पैरासाइट्स। अगर मैंने बोला बायोमास का एग्जांपल बता, बायोमास का एग्जांपल इन्वर्टेड में कहाँ आता? एक्वेटिक, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, है ना, ऐसे। सर इस पिरामिड में कौन कौन नहीं आता वो बताओ। बेटा इस पिरामिड में कौन कौन नहीं आता, पहले मैं क्लियर करता हूँ, इस पिरामिड में कौन कौन नहीं आता। इस पिरामिड में वो नहीं आएगा जो, जिसका ट्रॉफिक लेवल ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, जैसे ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग इसमें आ नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन बींग का ट्रॉफिक लेवल डिसाइड नहीं है। हम वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, ओमनीवरस जैसे हम, तो हमारा ट्रॉफिक लेवल फिक्स नहीं है। ये भालू क्या खाता है? वेज नॉन वेज? जो जो ओमनीवर्स है ना, वो ट्रॉफिक लेवल फिक्स नहीं आता उनका, तो वो इस पिरामिड में नहीं आएंगे। जो प्योरली हर्बिवर्स है वही आएंगे, जो प्योरली कार्निवर्स है वही आएंगे। जितनी भी ओमनीवर्स एनिमल है, व्हाट इज ओमनीवर्स एनिमल, वो इस पिरामिड में नहीं आ सकते। वो बात किया, सेम स्पेसिस बिलोंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल। ह्यूमन की बात कर रहे हैं, भालू की बात कर रहे हैं। डॉग वेज है कि नॉन वेज है? हाँ, उस दिन तो डॉग ने पोहा खाया था, बनाया था इंदौरी पोहा।
खाया था बेचारे ने, थोड़ा नींबू मांगा था उसने। पता है इंदौरी पोहा? इंदौरी पोहा पता है क्या? नहीं पता है। अपने यहाँ सिर्फ क्या चलता है, अपने यहाँ सिर्फ वो चलता है समोसा कचौरी, इसलिए पता नहीं होगा। हाँ वो भी है। नेक्स्ट, पहली बात समझ में आ गई। तो अगर हम वेज नॉन वेज दोनों में आते हैं, इसका मतलब वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। दूसरा, बेटा इसमें फूड चेन नहीं आती। मेरी बात सुन, क्या होता है इस पिरामिड को बनाया गया फूड चेन के हिसाब से, इस पिरामिड को ड्रॉ किया फूड चेन के हिसाब से। जैसे कि पौधे को ग्रास ऑफर खाएगा, ग्रास ऑफर को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को ईगल खाएगा, ऐसा फूड चेन में है। लेकिन रियलिटी में जंगल में ऐसा कुछ नहीं रहता फूड चेन। जंगल में कोई भी किसी को खा लेता है। ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं है कि ग्रास ऑफर को सिर्फ मेंढक ही खाएगा, कोई भी खा सकता है उसको। मतलब ये पिरामिड ड्रॉ किया हमने कौन से बेस पे? फूड चेन के बेस पे। और जंगल में क्या चलता है, समझा तुझे? ये जो हमने ड्रॉ किया ये कौन से बेस पे ड्रॉ किया? फूड चेन के हिसाब से। लेकिन रियलिटी में जंगल में क्या चलता है? फूड बेस। उसके बाद इसमें इस पिरामिड में कहीं पर भी इसको जगह नहीं मिली। कौन है ये? मतलब फंगस को, बैक्टीरिया को जगह नहीं है, कोई नामो निशान है इनका। कौन से ट्रॉफिक लेवल में आते हैं वो तो? हाँ, इनको बाहर का रास्ता दिखाया ना, तो इसमें कौन नहीं आते? नहीं आते। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा, चल रिपीट कर। बता इसमें कौन से एनिमल नहीं आएंगे जो जिनका ट्रॉफिक लेवल फिक्स नहीं है? वो T2 भी हो सकता है, वो T3 भी हो सकता है, T4 भी हो सकता है, जैसे ह्यूमन बींग। हाँ कंफ्यूजिंग में है, हम कौन से ट्रॉफिक लेवल में आते हैं हमें नहीं पता। उसके बाद में इसमें ये हमने कौन से बेस पे ड्रॉ किया? ये कौन से बेस पे ड्रॉ किया हमने? लेकिन जंगल में क्या रहता है? वो भी कंफ्यूजिंग स्टेट है। और इसमें किसको रोल नहीं दिया गया? इस खेल में कौन है? नहीं है। इस खेल में कौन नहीं है? ये कुछ लिमिटेशन है इनके। हो गया वो? ये नहीं है सिलेबस में, पहले था ये पहले जमाने में था, अब नहीं है तुम्हारे जमाने में। कुछ चीजें हैं, लिखो अभी, लिखो बेटा। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट। एक टेबल है जो सर्कुलेट करूंगा मैं, ये आता है टेबल कभी एग्जाम में, ये कॉमन टेबल है। और तीसरा है एक्वेटिक। यहां मैं लिखूंगा नंबर, यहां मैं लिखूंगा बायोमास, यहां मैं लिखूंगा एनर्जी। मतलब हर जगह वो कैसे दिखाई देंगे हम उसकी चर्चा करेंगे। सुन बेटा बस इतना याद रख। पहला कौन है? ग्रासलैंड। पहले कौन है? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में नंबर, बायोमास, एनर्जी के बारे में बात करनी है, ठीक है? ग्रासलैंड में बात करनी है तीनों के बारे में। चल बता। ग्रासलैंड मतलब मैं घास की बात कर रहा हूँ, घास की बात कर रहा हूँ। नंबर हमेशा अपराइट होगा, बायोमास में अपराइट होगा, एनर्जी तो हमेशा अपराइट होती है। मतलब ग्रासलैंड में जब भी तू बात करेगा तीनों की, तो पिरामिड तुझे कैसा मिलेगा? जब भी तू ग्रासलैंड की बात करेगा, फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ग्रासलैंड, प्लेन ग्रासलैंड, प्लेन ग्रासलैंड की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे पिरामिड कैसा मिलेगा? अपराइट। कैसा मिलेगा? पता है अपराइट का मीनिंग कौन है?
प्लांट्स ज्यादा है। हाँ हाँ, अपराइट मतलब सर घास ज्यादा, उससे कम ग्रास ऑफर, उससे कम मेंढक। ये एग्जांपल काय का है पता है तुझे? ग्रास, ग्रास ऑफर, मेंढक। किसका एग्जांपल है? ग्रासलैंड। किसका एग्जांपल है ये? ग्रासलैंड। रिपीट कर, कौन सा एग्जांपल है ग्रासलैंड का? बेटा कौन सा एग्जांपल है ग्रासलैंड का? घास, ग्रास ऑफर, मेंढक। तीनों में आता है वो, तीनों में आता है, तीनों में आता है। चलो नेक्स्ट, फॉरेस्ट। मैंने आपको एक चीज लिख के दिया था अभी अभी। फॉरेस्ट में अगर तू नंबर की बात करेगा, किसकी? नंबर, तो वो कैसा होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, बाकी दोनों अपराइट है। सर इन्वर्टेड मतलब कैसा? फॉरेस्ट में इन्वर्टेड नंबर, पेड़ अकेला है, पेड़ एक था, उसके ऊपर 100 कीड़े थे, 200 पैरासाइट थे। याद आया क्या वो एग्जाम्पल? एक पेड़ था, 100 कीड़े थे, पैरासाइट कितने थे? 200 थे। कौन हुआ ये? इन्वर्टेड, नंबर के हिसाब से। सुनो, मेरी बात समझना, ये दोनों आ सकता है। मैं रिपीट करता हूँ बेटा, ध्यान दे इधर। फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में पहली केस है इन्वर्टेड। तुझे मैं यहाँ पर समझा के देता हूँ, इसको मिटाता हूँ फिलहाल। सुन ले बेटा, ध्यान दे इधर, ध्यान दे। सर फॉरेस्ट में सिंगल पेड़ है सर, वन ट्री है सर, खाने वाले सर इसको 100 है कीड़े, और सर 200 पैरासाइट्स है सर। 200 कौन है? 200 कौन है? हाँ, तो फॉरेस्ट में अगर नंबर की बात करेगा तो प्लांट एक, खाने वाले कीड़े और पैरासाइट, तो ये क्या बना बेटा? इन्वर्टेड। क्या बना? उसके बाद में आता है बायोमास। तो बायोमास की अगर बात करेगा फॉरेस्ट में ही, तो ये दोनों हो सकता है, अप भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, ये दोनों में चलेगा। मैं आपको इन्वर्टेड का एग्जांपल देता हूँ, इसका एग्जांपल सुन। मतलब बायोमास में कौन? इन्वर्टेड फॉरेस्ट में। कैसे? तुझे पता है पेड़ का बायोमास ज्यादा होता है। पेड़ का बायोमास, पेड़ है ना बेटा वो, पेड़ का बायोमास ज्यादा होता है। पेड़ का बायोमास ज्यादा, उससे कम बायोमास किसका होगा? कीड़ों का। और उससे कम बायोमास, अगर बायोमास के हिसाब से बात करेगा, हाँ, बायोमास के हिसाब से बात करेगा तो यहाँ पे इन्वर्टेड की बात है। ओके, ओके, एक काम करो आप पहले इतना लिख लो। आप इन्वर्टेड दोनों चलता है, और ये वाले भाई साहब कंपलसरी आप रहते हैं। इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, डायग्राम ड्रॉ करके दूंगा। दोनों लिख लो पहले आप, अब भी चलेगा, इन्वर्टेड दोनों चलेगा। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। हाँ सुनो, अभी एक्वेटिक में अपराइट, ये बेचारा इन्वर्टेड है कंपलसरी, और ये अपराइट। यहाँ पर भी इन्वर्टेड लिखना।
वो मैंने समझाने के डायग्राम बनाया था, वो इन्वर्टेड था यहाँ। पहले ड्रॉ कर लो इसको। और एकदम सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है ये। तो सिर्फ इतना समझ कि अपराइट का मीनिंग क्या है, इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है, लॉजिक अपने आप लग जाएगा। क्या होता है लक्ष्मी अपराइट? बेस में प्रोड्यूसर ज्यादा रहते हैं, सबसे टॉप पे जो टॉप कार्निवर्स है वो कम रहता है, वो अपराइट। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? जो प्रोड्यूसर रहते हैं वो कम रहते हैं, और अपेक्स वाला जो रहता है कार्निवर्स वो ज्यादा रहता है। कंपलसरी दो बातें याद रखो। फॉरेस्ट में नंबर, फॉरेस्ट में नंबर, फॉरेस्ट में नंबर ऑफ पिरामिड इन्वर्टेड, और एक्वेटिक में बायोमास, एक्वेटिक में बायोमास, एक्वेटिक में बायोमास। बस दो बातें याद रखना, ये आईएमपी है, बाकी तो अपने आप आ जाएगी तुझे। बेटा यही आता है एग्जाम में, ये दो, इसको आईएमपी करो, बाकी इतना आईएमपी नहीं है वो। और एक चीज, इन सब में कौन ऐसा है जिसके तीनों के तीनों, मतलब जिसमें ग्रासलैंड फॉरेस्ट एक्वेटिक तीनों, तीनों केस में वहां पे अपराइट है, कौन है वो? एनर्जी। एनर्जी ऑलवेज, एनर्जी में कभी इन्वर्टेड नहीं आता, ध्यान रखना। एनर्जी ऑलवेज, जिसके बेस में एनर्जी ज्यादा होगी धीरे धीरे एनर्जी कम कम होती जाएगी। एनर्जी ऑलवेज अपराइट। एक बार देख लो इसे, देख लो, पढ़ लो इसे। क्या हुआ? इसमें तुम अलग अलग इमेजिनेशन मत करना अभी, सर ये ज्यादा हो सकता है, वो ज्यादा हो सकता है। जो लॉजिकल है वही इसमें बात करेंगे हम। हो सकता है कि नंबर इधर उधर हो जाए। अब मैं कोई एग्जाम्पल बताऊंगा, बताना ये एग्जाम्पल कहाँ का बताया मैंने, कहाँ से एग्जाम्पल लिया मैंने, बता। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, एग्जाम्पल का है ये? एक्वेटिक का है। ट्री, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड पैरासाइट्स, फॉरेस्ट। घास, ग्रास ऑफर, मेंढक, बस इतना याद रखो। वो चेंज होते रहेंगे, मतलब उनका नंबर, बायोमास, एनर्जी। बता, इन्वर्टेड कंपलसरी दो जगह है, कंपलसरी दो जगह इन्वर्टेड है, कंपलसरी बोला मैंने, कौन सी जगह? फॉरेस्ट में नंबर, एक्वेटिक में बायोमास, फॉरेस्ट में, एक्वेटिक में, बस इतना याद रखो। आईएमपी करो उसको। एनर्जी, नंबर, बायोमास में कौन है जो कंपलसरी कंपलसरी अपराइट होता है? बेटा एनर्जी, बायोमास, नंबर, एनर्जी बायोमास नंबर, इनों में कौन कंपलसरी अपराइट है? हाँ कंपलसरी। मतलब फॉरेस्ट का वो नंबर याद रख, फॉरेस्ट में नंबर, एक्वेटिक में बायोमास, और एनर्जी ऑलवेज अपराइट, ये तीन बातें याद रख। हो गया? ये क्लियर है? अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना?
काय झालं? तुम्ही डिस्कस करताना काहीच झालं नाही. चैप्टर हो गया? हाँ. हमारे इकोलॉजी के चैप्टर कितने हो गए? 2. कितना बाकी है? लास्ट वाला. दिवाली के पहले वो हो जाएगा. मैंने बोला था आपको अपना 12th हो जाएगा दिवाली के पहले. तुमको सर ने कुछ बोला कितनी छुट्टियां है दिवाली की? कोई खबर आई? अनिकेत सर कितनी छुट्टी दे रहे हैं? डोंट नो. वो छुट्टियां तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से रहेंगी. जयरी सर ने बताया? नहीं. रंगे सर ने बताया? रंगे सर ने बताया? नहीं. तुम्हारा कॉलेज के एग्जाम 24 तक है. उसके बाद क्या है? छुट्टियां है क्या? मैं सोच रहा हूँ कि दिवाली के बाद तुम्हारा एक टेस्ट सीरीज रखूँ ऑन, जैसे दिवाली होती है तुरंत वन एक, जैसे जितना भी 11th का पोर्शन हुआ, जितना 12th का हुआ, एक फुल सिलेबस टेस्ट रखूँ ताकि तुमको दिवाली गिफ्ट मिल जाए. मेरी इतना ख्वाहिश है तुम चैन से ना सो, तुम दिवाली ना मनाओ, इसलिए मुझे लग रहा है कि एक टेस्ट सीरीज में रख दो. अब दिवाली की छुट्टियां कितनी रहेगी ये डिसाइड करेंगे हम. जैसे मैं जयरी सर से पूछूंगा, अली सर से पूछूंगा. यहाँ कितनी छुट्टी है कुशवा सर को? 27 से है. कब तक? 4 से 5 दिन. ओके. आप बताओ दिवाली के बाद कौन सी टेस्ट ली जाए, 11th की कि 12th की, कि दोनों, या ऑल ऑफ द अबव? You have 4 options, 11th, 12th. नहीं, 3 ही ऑप्शन है बेटा, अच्छा होता नहीं है. 3 ही ऑप्शन है, या ऑल ऑफ द अबव. नहीं, वो ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन हो भी नहीं सकता. 11th की है कि 12th की है? दोनों चलेगा? ठीक है, एक पे एक फ्री है बेटा. तुम्हारे 11th में, तुम्हारे 11th नया चैप्टर स्टार्ट करें? नया चैप्टर स्टार्ट करें आज से? तुम्हारा 11th पे अभी एग्जाम हुआ नहीं था ना? 11th पे नहीं हुआ था तुम्हारा टेस्ट? नहीं हुआ था. कब हुआ था 11th पे? हाँ, वो कितनी पहली बात है. तुम्हारा अभी जो टेस्ट सीरीज हुआ था उसमें 11th का कुछ हुआ था क्या?